सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिभा स्टडी पॉइंट में। और आज हम अवेलेबल हैं ग्लॉसरी जो हमने पिछले वीडियोस में शेयर की थी बायोलॉजी की। इसमें मैंने पार्ट 1 शेयर किया था और कुछ वर्ड्स से आपको इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि जनरली 6 to 12 में आता ही है बायोलॉजी में, और जिससे आपको बायोलॉजी समझने में या गवर्नमेंट एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं और साइंस को समझने में आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। कुछ और वर्ड्स हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं, तो लेट्स गो। सो पहला वर्ड है एंटीजन। एंटीजन होते क्या हैं? एक्चुअली ये फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, यूजुअली प्रोटीन्स होते हैं जो कि नेचर में हैं, जो कि स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ को सेलेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म में। ठीक है। एओर्टा क्या होता है? मेजर आर्टरी है जो कि ब्लड सर्कुलेट करती है और ब्लड को अदर बॉडी टिश्यू तक भेजती है, इसको एओर्टा कहते हैं। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि आपने देखा होगा जो पौधे होते हैं उसमें जो सबसे टिप वाला पार्ट होता है वो एपेक्स होता है, और आपको पता होगा नोड जहाँ से पत्ते निकलते हैं उसको नोड कहते हैं, और दो नोड के बीच की जगह इंटर नोड होती है। तो जो एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है जो ग्रोथ होती है वो प्लांट के टिप पर ज़्यादा होने लगती है, जहाँ पर जो टर्मिनल बर्ड है वो पार्शली इनहिबिट हो जाते हैं, और एक्चुअली जो टिप वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ भाग रहा होता है, जो साइड ग्रोथ है वो थोड़ी कम होती है। तो एपिकल वाला पार्ट पे डोमिनेंस ज़्यादा देखने को मिलता है। एपोप्टोसिस इसका मतलब होता है प्रोग्राम सेल डेथ, मतलब सेल की जो डेथ है वो प्रोग्राम हो जाती है। कैसे? क्योंकि जो सुसाइडल प्रोटीन्स होते हैं वो ट्रिगर कर दिए जाते हैं, और ये सेल ही सारा सिस्टम देख रही होती है कि किस तरीके से सेल की डेथ करवानी है और नई सेल्स अब उसकी जगह लेने वाली हैं। इसको एपोप्टोसिस कहते हैं। ऑटोसोम्स क्या होते हैं? ये क्रोमोसोम्स होते हैं अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स। एज वी नो वी हैव 46 क्रोमोसोम। ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन विच 1 पेयर इज सेक्स क्रोमोसोम एंड 22 पेयर्स आर नॉर्मल सोमेटिक सेल्स क्रोमोसोम्स। तो उन क्रोमोसोम्स को ऑटोसोम्स बोलते हैं, और ये कॉमन होते हैं मेल और फीमेल दोनों में। ठीक है, इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं होता। जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो सेक्स क्रोमोसोम में देखने को मिलता है, जहाँ पर फीमेल के पास XX और मेल के पास XY क्रोमोसोम्स होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं? सिंपल सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, बेसिकली प्रोकैरियोटिक हैं, जो कि आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे, एंड दे कंस्टिट्यूट अ लार्ज डोमेन। प्रोकैरियोटिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक बहुत बड़ा साम्राज्य इन लोगों ने बना रखा है। बेसल मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक इंसान को चाहिए रेस्टिंग स्टेट में, ताकि वो आराम से सांस ले सके और उसके ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके, उसे हम बेसल मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं? तो ये स्मॉल एरिया होता है जिसमें एक्सेप्शनल जो स्पीशीज़ होती हैं उनको बचाकर रखा जाता है और भीड़ भाड़ वाले इलाके से थोड़ा दूर रखा जाता है। बायोस्फीयर एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर है जो बनाया जाता है जिसमें कि खुद का सेल्फ कंटेन इकोसिस्टम है, या बहुत सारे इकोसिस्टम्स को जोड़कर भी ये बायोस्फीयर बनाए जाते हैं, और इसमें ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स इन सबको रखा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? तो जो मेमेलियन ब्लास्टुला इन विच सम डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स हैव अकर्ड उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। देखिए, जो जाइगोट होता है वो फर्स्ट सेल होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जो जाइगोट है उसमें सेल डिवीजन शुरू हो जाती है, तो सेल डिवीजन जब शुरू होती है तो पहले उसको ब्लास्टुला बोलते हैं, फिर वो मोरूला बन जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो, फीटस, ऐसे बहुत सारी डिविजन्स चलती रहती हैं स्टेज बाय स्टेज। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट एक जो ब्लास्टुला होती है उसमें जब कुछ सेल डिफ्रेंशिएट करना शुरू करती हैं तो उसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और ब्लास्टुला एन एनिमल एम्ब्रियो एट अर्ली स्टेज, मतलब जब एम्ब्रियो जब अर्ली स्टेज पर होता है डेवलपमेंट में, जैसे जाइगोट के तुरंत बाद ये स्टेज आने लगती है जहाँ पर वो हॉल ऑफ सेल्स, अगर आप अंदर से देखेंगे तो पूरा खाली लगेगा, और सेल्स का बना हुआ स्ट्रक्चर एक बिल्कुल गोल राउंड स्ट्रक्चर, उसको हम ब्लास्टुला बोल देते हैं। ब्लड सीरम क्या होता है? आपने ब्लड प्लाज्मा के बारे में सुना होगा। हमारा ब्लड 4 चीज़ों से मिलकर बना है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो जब ब्लड प्लाज्मा में से आप क्लॉटिंग फैक्टर यानी ब्लड को जमाने वाले फैक्टर्स निकाल देते हैं तो ब्लड सीरम बनता है। ठीक है। ब्लड शुगर, आप वो हमने सुनने रखा है कि ब्लड का शुगर लेवल बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है। तो क्या है शुगर? तो एक्चुअली ब्लड में कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज की जो कंसंट्रेशन है उसको ब्लड शुगर बोलते हैं, और जैसे कि कितना होता है 100 मिलीग्राम होता है 100 ml ब्लड में। अब है बंडल ऑफ हिस। ये कलेक्शन होता है हार्ट मसल सेल्स का जो कि स्पेशलाइज है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को AV नोड से ट्रांसफर कर देती है टू द पॉइंट ऑफ वेस्कुलर ब्रांचेस। ठीक है। स्केलस क्या होता है? ये अनऑर्गेनाइज पेरेन्काइमा सेल्स हैं। देखिए ये पेरेन्काइमा हमने सुन रखा है, ये सिंपल सेल्स होते हैं, इनकी सेल वॉल बड़ी थिन होती है। तो ये ऐसी सेल्स हैं जो अनऑर्गेनाइज है, इनका काम इनको नहीं पता, प्लांट टिश्यू से आते हैं, बायोलॉजिकल रिसर्च में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये वो सेल्स हैं जो प्लांट these are actually are the cells that cover plant। जब पौधे में कोई चोट या खरोच या कुछ किस तरह का डैमेज होता है तो वहाँ पर ये लोग उसे कवर कर रहे होते हैं, ये सेल्स। कैलेक्स, सेपल्स ऑफ फ्लावर्स, उसको कैलेक्स बोल देते हैं। सेपल्स, आपने कोई फूल देखा हो तो उसमें जो हरी हरी पत्तियाँ नजर आती है ना फूल के नीचे सोलन पार्ट के पास, उसको सेपल्स बोल देते हैं।
कार्सिनोजन का मतलब होता है केमिकल एजेंट है जो कैंसर करेगा, उसको कार्सिनोजन बोलते हैं। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है कि 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप कर देगी लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। ठीक है, आगे है सेल साइकिल क्या होती है। तो देखिए सेल जो होती है वो डिवीजन करने के लिए एक साइकिल चलाती है। ठीक है, तो उसमें G0, G1, G2 इंटरफेस ऐसे कुछ फेसेस होते हैं जिससे होकर सेल को गुजरना पड़ता है और तब एक नई सेल की फॉर्मेशन होती है, तो इसी को सेल साइकिल कहते हैं। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जहाँ पर सेल डिवाइड कर रही होती है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लेवल पर, और उनके काम भी डिवाइड हो जाते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन देखिए एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारा जो फूड है वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। सेलुलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे थे, एक एफिशिएंट कैटाबॉलिक पाथवे। कैटाबॉलिक का मतलब एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होने वाला है, जिससे क्या होगा, एटीपी निकलेगा, और एटीपी क्या है, एनर्जी करेंसी है हमारी बॉडी की, इसी से एनर्जी मिलता है। इन विच ऑक्सीजन इज ऑल्सो कंज्यूम, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी कंज्यूम होगी और एज अ रिएक्टेंट अलॉन्ग विद ऑर्गेनिक फ्यूल, यानी ये रिएक्टेंट की तरह काम करेगी। सेल सब क्या होता है, तो ये एक सॉल्यूशन है इनऑर्गेनिक और कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस का, जो कि प्लांट सेल की जो वैक्यूल होती है जो कि लार्ज इन साइज है वहाँ पर मिलता है आपको देखने को। काइम, जो हमारे पेट में आधा पचा हुआ खाना है उसको काइम बोलते हैं, क्योंकि जो पूरा डाइजेशन है वो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यूजुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कंप्लीट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो पेट में हमारा जो खाना पूरी तरीके से नहीं पचता, तो आधा जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसको काइम कहा जाता है। ठीक है, आगे है कमेंसलिज्म। ये एक ऐसी दोस्ती है जहाँ पर एक इंसान को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे इंसान को ना कोई फ़ायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जैसे कि हमने सुन रखा है पैरासाइट होते हैं, वो हमारी बॉडी पर रह रहे होते हैं और हमें ही नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, तो उनका तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन हम नुकसान में हैं। ठीक है, तो एक कमेंसलिज्म भी एक तरह का रिलेशनशिप है जिसमें एक इंसान, एक स्पीशीज़ को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन सामने वाले को कोई ना फ़ायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है। कंजक्टिवा, ये हमारी आई से रिलेटेड है। थिन म्यूकस मेम्ब्रेन, हमारी आँख की जो लाइंस होती हैं वहाँ पर एक म्यूकस मेम्ब्रेन की पतली सी लाइन होती है। ठीक है, जो कि एक्सपोज दिखती भी है, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, उसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। यहाँ पर कई बार उसमें इन्फेक्शन वगैरह भी हो जाता है। कॉर्पस कैलोसम क्या होता है, तो ये नर्व फाइबर जो होते हैं जो मैसेजेस लेकर जाते हैं बॉडी से ब्रेन और ब्रेन से बॉडी तक, उनका एक ब्रॉड बैंड है जो कि दो ब्रेन के जो दो हेमिस्फेयर हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं। कॉर्पस ल्यूटम, ये एक सिक्रेटिंग टिश्यू है, ओवरीज में होते हैं, जो कि कोलैप्स करके फोलाइकल बनाते हैं आफ्टर ओव्यूलेशन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स भी निकालते हैं। ठीक है, आगे है साइटोकाइनेसिस। ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन जो होता है उसको बोलते हैं हम साइटोकाइनेसिस, जिसमें जो साइटोप्लाज्म है वो दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है माइटोसिस के बाद। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, जनरली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है इसका देखने में, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसे देखने में मिलता है। ये ना डॉक्टर के क्लिनिक के बाहर भी इस तरह का कुछ ऐसे बना हुआ रहता है डीएनए, तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। बना किसका है भाई, दो लॉन्ग चेन है जो कि आपस में कनेक्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड से, और ये हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अवेलेबल रहेगा। वायरसेस के अलावा, वायरसेस में आरएनए होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डेसोसोम्स क्या होते हैं, तो ये एक तरह के इंटरसेलुलर जंक्शंस है, मतलब सेल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एनिमल सेल्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे को पकड़ कर रखने का काम डिसोसोम्स करते हैं। डाइकोटाइलिडन, ये फ्लावरिंग प्लांट में होता है जब एम्ब्रियो दो कोटाइलिडन्स में डिवाइड हो जाता है, यानी कोई भी बीज जब दो पार्ट में डिवाइड होता है तो उसको हम डाइकोटाइलिडन कह देते हैं। ठीक है, आगे है डाई हाइब्रिड। देखिए दो तरह के होते हैं, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड। तो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड का मतलब एक ऐसा इंडिविजुअल जो हेट्रोजाइगस होगा, जो हेट्रोजाइगस मतलब जिसके जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम नहीं होंगे, दोनों दो डिफरेंट जीन शो करेंगे, और जैसे हम लोग भी हेट्रोजाइगस टाइप ऑफ नेचर रखते हैं, हमारे पास हमारे पेरेंट्स के भी और मदर फादर दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। डाईमॉर्फिज्म क्या होता है, तो हम दो सेपरेट ग्रोथ फॉर्म एक साथ दिखाना डाईमॉर्फिज्म कहलाता है। इकोटाइप, ये एक लोकली अडेप्टेड, मतलब कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो एरिया के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेती हैं। बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती है अपने फिजिकल एनवायरनमेंट में। एम्ब्रियो, जो अन द फर्टिलाइज, जैसे कि फ्यूजन हुआ, जायगोट बन गया, ठीक है, जिससे प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, तो जो फर्टिलाइज एग है जो एनिमल्स का, तो अभी उसका बर्थ नहीं हुआ है, वो फीमेल की बॉडी में है और उसको हम एम्ब्रियो बोल देते हैं। धीरे धीरे वो फीटस में कन्वर्ट होता है और फिर बेबी। एंडोमेट्रियम क्या होता है, तो ये यूट्रियस की सबसे अंदर की लाइनिंग होती है, विच इज रिचली सप्लाई, जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड का सप्लाई किया जाता है। एपिस्टेसिस, ये फिनोमेना है जिसमें एक जीन अल्टर कर देती है दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को, डेट इज इंडिपेंडेंट।
ठीक है, मतलब दूसरे को सप्रेस भी कर देती है। अब है फर्टिलाइजेशन, ये प्रोसेस होता है जिसमें मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करके जाइगोट बनाते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन प्रोसेस। अब है फाइब्रिनोजन, इसका रोल आता है जब आपको चोट लगती है। तो ये एक सॉल्युबल प्रोटीन है जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, और ये इनसॉल्युबल प्रोटीन जो होता है इसको फाइब्रिन कहते हैं, और फाइब्रिनोजन एक सॉल्युबल प्रोटीन है जो कि एंजाइम थ्रोम्बिन के एक्शन के द्वारा पैदा किया जाता है, और ये चोट को जल्दी ठीक होने में हेल्प करता है। गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, तो आपको मैंने बताया था कि जैसे ब्लास्टुला है, जाइगोट के बाद ब्लास्टुला बन रहा है, फिर गैस्ट्रोला बनता है। तो गैस्ट्रोला के बनने के प्रोसेस को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। फिर मोरुला स्टेज आ जाती है, फिर धीरे धीरे फीटस बनना शुरू होता है, तो उसको गैस्ट्रुलेशन कह रहे हैं। ये गैस्ट्रोला के बनने को गैस्ट्रुलेशन कहा गया है। जीन, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, हेरिडिटी की सबसे बेसिक यूनिट है जीन। डीएनए का एक छोटा सा सेगमेंट होता है जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये है। आरएनए में जैसे कि डीएनए का छोटा सेगमेंट हमारे में तो जीन है, लेकिन जो वायरसेस हैं उनके पास तो आरएनए होता है, तो उनके सेगमेंट को भी जीन बोला जाता है। ठीक है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, एक एनारोबिक प्रोसेस है जहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को एंजाइम्स तोड़ देंगे एनर्जी में और पायरुविक एसिड में, और रेस्पिरेशन में यही होता है, तभी हमें खाने के बाद एनर्जी का एहसास होता है। और जैसे खाने के बाद तो होता है एनर्जी का एहसास, लेकिन अगर हम खाने के साथ सांस ना लें और रेस्पायर ना करें तो फूड ब्रेक डाउन नहीं होगा और एनर्जी निकलेगी नहीं, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रेस्पिरेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस माना जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एज यू कैन। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।